मुझे सच बताओ, किससे बिगाड़ी है रंगोली? मैंने बाप जी, वो मैं रंगोली के पास से गुजर रही थी और मैं फिसल गई, इसीलिए रंगोली बिगड़ गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है कस्तूरबा? मैंने तुम्हारे रंगोली की प्रशंसा की और तुमने ये किया। रिश्ते और रंगोली एक से होते हैं, उसे बनाते भी हम हैं और संभालते भी हम हैं। और तुम ये रंगोली नहीं संभाल पाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल से पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पहले इसकी सारी जली और इसी ने माताजी की छवि को बिगाड़ा। एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं। अब जाओ, माताजी से माफी मांगो। रंगोली तो मैंने खराब की, फिर कस्तूर उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रही? कस्तूर, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। लो, तुम्हारी बा का फोन आता, बात कर लेना। अब गलती हो गई है तो हो गई है ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। अच्छा छोड़ो इसे, बात बताओ, तुम्हें कौन सी बात सबसे ज्यादा अपसेट कर रही? रंगोली खराब हुई वो, या बाबजी ने तुम्हें डांटा वो? कसूर हम लोग इंसान हैं, हमारा पैर फिसलना बहुत नॉर्मल सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। हम वो गलत जगह फिसला वो अलग बात है ना? तुम रोना बंद नहीं करोगी ना? पता है तुम औरतों की यही प्रॉब्लम होती है, हर छोटी छोटी बात पे रोना चालू कर देती हो और जगह बदल बदल के रोती हो। कभी बेडरूम में, आज यहाँ छत पे। इमोशन वही रहता है, सिर्फ लोकेशन चेंज होते रहते। ठीक है, तुम्हें रोना है तो रो लो। अगर तुम्हें लगता है कि रोने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा, तो रो लो। लेकिन जब रोना खत्म हो जाएगा ना, तो एक बार बात से बात कर लेना, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। और हो सके तो कम रोना, ज्यादा रोना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। आपको मेरे आंसू दिख रहे, पर मैंने जो देखा वो आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता।
माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? कस्तूर, कस्तूर, कस्तूर। झूठ क्यों बोला? झूठ? मम्मी कुछ समझी नहीं। नीचे बाप जी से तुमने झूठ कहा ना कि रंगोली तुमने बिगाड़ी है। माँ मैंने सच कहा, रंगोली मुझसे तो बिगड़ी। तुमसे नहीं बिगड़ी है वो रंगोली, मुझसे ही बिगड़ी है। तुमसे नहीं बिगड़ी है। माँ वो रंगोली तुमसे बिगाड़ी नहीं सकती क्योंकि वो रंगोली मुझसे बिगड़ी है। मैंने आपको वो रंगोली बिगाड़ते हुए खुद अपनी आंखों से देख लिया था। पर माँ अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? माँ वो रंगोली क्यों बिगाड़ी आपने? माँ प्लीज मुझे बताइए कि आपने वो रंगोली। माँ मुझसे ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकती। मैं आपको माँ मानती हूँ, पर अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। आखिर मैंने ऐसे क्या गलती की है कि आपने अम्मी माँ की रंगोली बिगाड़? माँ प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मैंने किया क्या है? तो सच्चाई जानना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत, नफरत, और मुझे माँ बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। अरे मैं तो तुम्हें बहू भी नहीं मानती, बेटी माननी तो दूर की बात है। हैरानी हो रही है ना सब सुन के? आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। इस घर में तुम रीति रिवाज से तो आई हो, सबकी मर्जी से आई हो, लेकिन तुम मेरी पसंद नहीं। मुझे तुम पसंद नहीं। अरे मैं तो अपने मोहन के लिए पढ़ी लिखी, अच्छे संस्कारों वाली, जो उसके साथ खड़ी हो सके, ऐसी लड़की लाना चाहती थी। तो जैसी गवार और अनपढ़ लड़की तो मेरे मोहन के साथ खड़े होने लायक भी नहीं। लेकिन पता नहीं मेरे बेटे पर तुमने क्या जादू कर दिया। वो बेटा जो बचपन में रीना के साथ गुड्डी गुड्डियों का खेल खेलते हुए किस गुड्डे की शादी करनी है ये अपनी माँ से पूछता था, मेरी मर्जी जाने बिना उसने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी। मेरे सब सपने तोड़ दिए उसने, मेरी खुशियां, मेरा अस्तित्व, सब कुछ तूने छीना है कस्तूर। तू 25 साल से इस घर में गरबा मैं उठा के लाती थी, बाप जी ने वो तुम्हें करने को कहा। हर साल सबसे अच्छी रंगोली मैं बनाती थी, इस साल सबसे अच्छी रंगोली तुमने बनाई। तुमने धीरे धीरे मेरी सब खुशियां छीन, मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। धर्मपत्नी बनकर तूने 7 फेरे तो ले लिए मोहन के साथ, लेकिन तुझे क्या लगा कि तेरे वो 7 फेरे मेरे उन 9 महीनों से बढ़कर, जब मैंने मोहन को अपनी कोख में रखा? तेरा प्यार मेरी परवरिश से बड़ा हो गया? तुझसे प्यार या अपनापन की उम्मीद तू कभी मत रखना कस्तूर, क्योंकि मुझे नफरत है तुझसे। तेरे मुंह पर बोल रही हूं।
जाकर परिवार में सबको बता दे कि मैं नफरत करती हूँ तुझसे, नफरत। कस्तूर, सब ठीक है? हाँ, वो बस मैं रंगोली की बात को लेकर परेशान हूँ। कस्तूर, जब तुम्हें झूठ बोलना आता नहीं है तो तुम बोलती क्यों? ऊपर छत पे जो तुम्हारी और माँ की बात हुई है वो मैंने सुन ली। एक और सच बोलूं, माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है मुझे पहले से पता। आपको तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या होता बता के? बताने से माँ की सोच तो नहीं बदल जाती ना। हाँ, अगर तुम्हें पहले बताता तो तुम्हें पहले बुरा लगता। मैं नहीं चाहता था। एक बात समझने की जरूरत है तुम्हें। अगर माँ तुमसे नफरत करती है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझ के उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो उनकी प्रॉब्लम है। वैसे आज सरप्राइज कर दिया तुमने मुझे। मुझे लगा था कि ऊपर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम रोगी, पूरे घर को सर पे उठा लोगे, अपने घर वालों को यहाँ बुला लोगे। लेकिन तुम तो बहुत स्ट्रांग निकले, किसी से कुछ नहीं कहा। मैं पूछ रहा था तो भी मुझे नहीं बता रही थी। वाह, मुझे लगता है कि माँ के गुस्से को तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग तुम ऐसे मुंह लटका के मत रहो ना। तुम अच्छे नहीं लगती हो ऐसे। स्माइल। मेरी एक बात याद रखना कस्तूर, नफरत चाहे कितनी भरी हो उसे प्यार से जीता जा सकता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन अंत में जीत प्यार की ही होती है। चाहे तो कभी आजमा कर देख लेना। नीचे बाप जी से तुमने झूठ कहा ना कि रंगोली तुमने बिगाड़ी है। माँ, मैंने सच कहा, रंगोली मुझसे तो बिगड़ी। तुमसे बिगाड़ी नहीं सकती क्योंकि वो रंगोली मुझसे बिगड़ी है, मुझसे बिगड़ी है, मुझसे बिगड़ी है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। अरे मैं तो तुम्हें बहू भी नहीं मानती, बेटी माननी तो दूर की बात है। तेरे मुंह पर बोल रही हूँ। जा जाकर परिवार में सबको बता दे कि मैं नफरत करती हूँ तुझसे, नफरत। क्या हुआ? किस सोच में डूबी है? तुम तो ऐसे मुंह लटका के बैठी हो जैसे रंगोली तुम्ही से खराब हुई। मजाक कर रहा हूं। वैसे
कस्तूर को एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि लड़की है बड़ी हिम्मत वाली। हिम्मत वाली नहीं, बहुत होशियार है कस्तूर। होशियार? अपनी गलती मान लेने में होशियारी कैसी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने जो भी कबूल किया वो झूठ था? हाँ। क्या? मेरा मतलब है कि उसे पता था ना कि वो घर में नहीं है, बाप जी उसे ज्यादा डांटेंगे नहीं, तभी तो कहा मैंने कि कस्तूर बहुत होशियार है। लेकिन सरोज, इस वक्त तुम जो कह रही हो उसे मन की जलन कहते हैं। मैं क्यों जलूंगी उस कस्तूर से? क्योंकि बाप जी ने सबके सामने उसकी तारीफ की, इसलिए। बस आज के लिए इतना ही काफी है। ये लो, कपड़े बदल लो और सो जाओ। आज दिवाली है माँ, आप आशीर्वाद नहीं देंगी मुझे? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये रंगोली दोबारा बना के तू क्या जताना चाहती? मैं चाहूं तो इस रंगोली को फिर से बिगाड़ सकती हूँ। जानती हूँ, पर माँ मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। बाप जी ने सही कहा था कि रिश्ते बनाते भी हमें और उसे संभालते भी हमें। माँ आप चाहे मुझसे जितनी नफरत करें, आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी मैं सहूंगी, और एक ना एक दिन आपका दिल जरूर जीतूंगी। जिस तरह से मैंने इस रंगोली में रंग भरे, वैसे ही हमारे रिश्ते में नफरत की जगह प्यार मैं भरूंगी।